टेंसेस उस बारे में बताता है कि जब कोई भी इंसिडेंट या कोई भी इवेंट होता है, वो जब हो रहा होता है उसके बारे में बताता है। फाइन। अब देखो, एक चीज होती है टेंस और एक चीज होती है टाइम। ऑल्दो आपके यहाँ पे यूज नहीं होगी, बट एक बेसिक आइडिया के लिए इसको जान लो कि एक चीज होती है टेंस और एक चीज होती है टाइम। जो आप बोलते हो ना कि क्या बोलते हैं आप, प्रेजेंट है ना, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, ये टाइम को दर्शाते हैं। और जो टेंस होता है ना, टेंस का मतलब होता है कि उस टाइम पीरियड में जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, या तो वो चल रहे होते हैं, या पूरे हो जाते हैं, या फिर जस्ट शुरू हुए होते हैं, ठीक है, या फिर पास्ट में कहीं कंटिन्यू हो रहे होते हैं, या फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई मैंने आपसे पूछा कि आप कल 11 AM पर कहाँ होगे, ठीक है, और आपने बोल दिया कि भाई मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूँगा। आपने बोल दिया कि आपका प्लान है बस में ट्रेवल करने का, ठीक है। तो इसको आप फ्यूचर के टाइम में बोलोगे कि मैं उस टाइम बस में ट्रेवल कर रहा होऊंगा, है ना। चलो, अब आगे आते हैं। आगे क्या बोल रहा है अब? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन टाइप के अपने पास टाइम। फाइन। जैसे कि एक क्या हो गया, एक हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब बाद में समझेंगे क्या होता है, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फाइन। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनडेफिनेट बताता है टेंस के बारे में। वो पास्ट में भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा, है ना। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस। देखो, इनडेफिनेट का बेसिकली मतलब होता है, आपको क्लिक की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही। इनडेफिनेट का बेसिकली मतलब होता है एक नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। अब एक नॉर्मल सेंटेंस क्या प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस मेरी कोई चीज पास्ट में भी हो रही होती है, हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो उस उस डोमेन को बोलते हैं जहां पर कोई भी हमारा जो इवेंट है ना, वो बिना रुके हो रहा है, बिना रुके हो रहा है। एक यहाँ पे पीवाईक्यू में याद दिलाऊंगी, एक वर्ड आया था इंग्लिश के ही पेपर में, कंटिन्यूअस का मतलब पूछा था उन्होंने। तो उन्होंने पूछा था कि भाई बताओ कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है, मीनिंग। और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि एक स्टूडेंट होता है, वो स्कूल जा रहा होता है, तो क्या ये कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है? एक जो झरना है वो बह रहा होता है, तो क्या ये कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है? ठीक है, ऐसे करके इन्होंने चार डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए थे। अब जब मीनिंग जान लेंगे ना कि कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है कि कोई भी इवेंट होता है वो बिना रुके हो रहा है ना। अब अगर स्कूल में ये जो स्टूडेंट है उसके स्कूल जाने की बात हो रही है, तो क्या ये बच्चा बिना रुके स्कूल जाता है क्या? ऐसा कभी होता है? ये काफी इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है कि कोई भी बिना रुके स्कूल जा रहा है। हम ऐसा जनरली नहीं बोलते, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो स्कूल रेगुलर जा रहा है ना। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि वो कंटिन्यूअस स्कूल जा रहा है। बट अगर आप वाटरफॉल का एग्जाम्पल लो, तो वाटरफॉल क्या बिना रुके बहता है? ऑफ कोर्स बहता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देंगे वो लोग, और आपसे पूछ लेंगे कि भाई बताओ कि इस वर्ड का कौन से एग्जाम्पल में एकदम सही मायने से बैठ रहा है मीनिंग। फाइन। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी इवेंट वो बिना रुके होना। फाइन। चलो, अब आते हैं अपने उसके टेंसेस पे। तो एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में कोई चीज होती है वो भी कंटिन्यूअस हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला कि नल चल रहा था। तो अगर मैं पास्ट टाइम की बात करूं, तो उस टाइम वो नल चल रहा था, चालू था, उस टाइम वो कंटिन्यूअस हो रहा था। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, मैंने बोला नल चल रहा है, तो टाइम तो अभी की बात बोली है, लेकिन जो इवेंट है वो अभी भी कंटिन्यूअसली हो रहा है बिना रुके। और मैं फ्यूचर की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बस का एग्जाम्पल लिया, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं जा रही होंगी, तो उस टाइम मैं ट्रेवल कर रही होंगी, वो काम उस टाइम कंटिन्यू हो रहा होगा। फाइन। चलो, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। फिर अब ये कंटिन्यूअस ये भी तीनों में होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। फिर एक चीज होती है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कोई इवेंट शुरू हुआ और फिनिश हो गया। देखो, जैसे आपको नंबर लाइन के
एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। नंबर लाइन पढ़नी आती है, बीच में जीरो होता है, राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव में नंबर। पॉजिटिव में नंबर हो जाएंगे, जैसे 1 2 3। फिर नेगेटिव, इसमें जीरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव में। नेगेटिव में नंबर, माइनस। -1 -1। ठीक है। अब ये जो जीरो है ना, ये आपका प्रेजेंट शो कर रहा है। ये जो पॉजिटिव वाला साइड है, ये आपका फ्यूचर शो कर रहा है, और जो नेगेटिव वाला साइड है, ये आपका पास्ट शो कर रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, बात कैसे कर रहे थे, परफेक्ट की। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि ये आपकी जो नंबर लाइन है, ये जो आपकी नंबर लाइन है, येलो दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा ना इतना। चलो, ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, कुछ डार्क कलर लेती हूँ, ये दिख रहा है, ब्लू है ना। अच्छा, अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो जीरो है और ये जो पास्ट है, इनके बीच में कोई इवेंट होना। यहाँ पे कोई इवेंट शुरू हुआ, ठीक है, और यहीं पे खत्म हो गया, इसका मतलब होता है परफेक्ट होना। एक बार फिर से समझ लो। ये जैसे नंबर लाइन है, ये बीच में जीरो है, जो कि आपका प्रेजेंट बता रहा है, ये आपका बता रहा है फ्यूचर, और ये आपका बता रहा है क्या, पास्ट। ठीक है। सो बेसिकली जो आपका प्रेजेंट होता है, वो तो इस नंबर लाइन पे शो कर रहा है कि IB के टाइम क्या हो रहा है। जो आपका कंटिन्यूअस होता है, अब ये देखो, इनडेफिनिट तीनों में शो कर सकता है, ये पास्ट में भी कोई काम हो रहा होता है, ठीक है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। बट अगर किसकी बात करें, कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट में भी कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, पास्ट में भी हो रहा है, फ्यूचर में भी हो रहा है। बट परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम शुरू होना, स्टार्ट होना, और फिनिश भी हो जाना। अब कोई काम स्टार्ट होकर फिनिश हो जाना तीनों टाइम में हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला कि मैंने जस्ट कॉफी पीकर, मैंने बोला कि मैंने जस्ट कॉफी पी ली है, इसका मतलब मैंने कॉफी स्टार्ट करी, पी ली, और आज ही के टाइम में, जो मेरा प्रेजेंट टाइम है, आज ही के टाइम में मैंने उसको फिनिश भी कर दिया। ठीक है। अब ये परफेक्ट वाला काम आपके पास्ट में भी हो सकता है। अब मैं क्या बोलूंगी कि उस टाइम मैंने कॉफी पी थी, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में मैंने कॉफी पीना चालू किया और खत्म भी कर दिया। अब मैं, ये काम फ्यूचर में भी हो सकता है, परफेक्ट का काम क्या होगा कि मैंने बोला कि मैं कॉफी पीऊंगी, सो अगेन मैं कॉफी पीना चालू करूंगी, और हाथों हाथ फ्यूचर में ही उसको खत्म भी कर दूंगी। देन, तो अब 4 टाइप के हो गए, कौन से? इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम स्टार्ट होना, फिर कुछ देर चलना, और उसके बाद में फिनिश होना। ठीक है, उसके बाद में फिनिश होना। फाइन। अभी आगे देखेंगे इसके एग्जांपल्स, बट एक बार ऊपर ऊपर से देख लो कि क्या मतलब होता है। इनडेफिनेट का मतलब एक सिंपल नॉर्मल सेंटेंस, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। उसके बाद कंटिन्यूअस, सेम कोई चीज का बिना रुके होना, पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। परफेक्ट का मतलब कोई चीज शुरू होना और वहीं के वहीं खत्म हो जाना, पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई इवेंट का शुरू होना, कुछ देर चलना, और फिर फाइनली खत्म होना। ठीक है, अब ये भी पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि बचपन में क्या पढ़ाते थे कि भाई बताओ टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, तो हम सीधा बोल देते थे 12 टाइप के, बिना जाने कि इनका मतलब क्या। तो इनका मतलब ये, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके। अब आगे आते हैं। द सिंपल फॉर्म ऑफ अ टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट अकर एट अ स्पेसिफिक टाइम। सिंपल फॉर्म ऑफ अ टेंस, सिंपल फॉर्म ऑफ टेंस का मतलब क्या है, इनडेफिनेट की ही बात कर रहा है। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब सिंपल। यूज टू डिस्क्राइब एक्शन, तो एक्शन हो रहा है दैट अकर एट स्पेसिफिक टाइम, जो कि स्पेसिफिक टाइम हो सकता है। वाइल द कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब होता है टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर ऑनगोइंग और इन प्रोग्रेस। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा है, और इन प्रोग्रेस का मतलब जो जस्ट अभी बिल्डअप हो ही रहा है। द परफेक्ट फॉर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ऐसा कोई वो, क्या बोलते हैं, एक्शन जो स्टार्ट हुआ और फिनिश हो गया। ठीक है, while the perfect continuous form is used to describe actions that begin in the past and are still going on, या फिर have completed, have completed। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म किसको बोलते हैं, जो पास्ट में ही शुरू हुए, कुछ देर चले, और फिर उनका फिनिश होने का लिखा हुआ है। फाइन।
चलो हम आगे आते हैं। ठीक है, तो बताओ कौन से 3 टाइप के वो होते हैं टेंसेस के, सॉरी 4 टाइप के टेंसेस के पार्ट्स। indefinite, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, continuous, कंटिन्यूअस, perfect, perfect continuous. परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो अब आ जाओ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? are those verbs that follow a predictable pattern when forming their past tense and past participle by adding ed to the base form of the verb. Examples of regular verbs include walk, talk, cook and play. रेगुलर वर्ब्स किसको बोलते हैं? एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? ये रहा प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगा सकते. अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस, उस वर्ब, वो वाली वर्ब जिसका मैं पास्ट टेंस बनाते टाइम आइडिया लगा सकूं। ठीक है, कि हाँ भाई इसके पीछे तो ईडी ही ऐड होगा। ठीक है, उन वर्ब को क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे कि अगर मैंने वॉक बोल दिया, तो वॉक का अगर मुझे पास्ट टेंस बनाना होगा तो क्या लगेगा इसके पीछे? कॉपी में क्या है? ईडी लगेगा. ईडी ही लगेगा। ठीक है, ठीक वैसे मेरी जो टॉप वर्ब है, इसको मैं पास्ट टेंस में चेंज करना हो तो ईडी लगेगा। तो ये क्या है? प्रिडिक्टेबल है, काफी इजीली मैं प्रिडिक्ट कर पाती हूँ, है ना। बट अगर गो का बताओ, गो का पास्ट टेंस क्या है मानसी? गॉन, गोइंग तो जाना हो जाएगा, गॉन। या तो वेंट हो गया या फिर गॉन हो गया। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वो अलग टॉपिक है। वर्ब होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो या तो वेंट हो जाता है या फिर गॉन हो जाता है। अब मैं इसके पहले ईडी नहीं लगा सकती, गोएड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रिडिक्टेबल नहीं है ना। सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ रेगुलर वर्ब। फाइन, तो रेगुलर वर्ब समझ में आ गई। अब जैसे वॉक का वॉक, टॉक का टॉक, कुक का कुक, प्ले का प्लेड, है ना। अब ये जो दो दो बार लिखा हुआ है ना, ये गलती से नहीं लिखा हुआ है। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अभी आपने जो बोला ना गो का, तो गो का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वेंट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है गॉन। गो, वेंट एंड गॉन। फाइन, चलो। नाउ इररेगुलर वर्ब, जैसे कि ऑन द अदर हैंड डू नॉट फॉलो प्रिडिक्टेबल पैटर्न। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इसके पीछे ईडी आएगा, क्या आएगा। व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, दे कैन चेंज इन स्पेलिंग और हैव एन एंटायरली डिफरेंट फॉर्म ऑल टुगेदर। हाँ, अपने स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं या फिर पूरा एक नया वर्ड ही फॉर्म हो जाता है। जैसे गो से पूरा वेंट हुआ ना, तो इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, है ना। फॉर्म ऑल टुगेदर। एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स इंक्लूड, जैसे गो हो गया तो गो का वेंट एंड गॉन। फिर अगर ईट का हो गया तो ईट का एट, फिर फाइनली ईटन, ई एन यूज हो गया। ठीक है, फिर सिंग का क्या हो जाएगा? ये आता है, जो उसके सेकंड फॉर्म है ये एस ए एन जी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एस यू एन जी। प्लीज 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 इसका ध्यान रखो। सिंग का क्या है? सैंग, फिर संक। पहले ए आता है फिर यू आता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है एकदम लास्ट में, सिंग सैंग संग। फाइन, चलो। तो गो का क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। ईट एट ईटन, सी सॉ सीन, सिंग सैंग संग। देन ऑल राइट, अब आते हैं इनडेफिनिट में। इनडेफिनिट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इवन का आइडेंटिफिकेशन बता रहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो सेंटेंस है वो इनडेफिनिट में लिखा हुआ है। अब देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये तो बस आपको बार बार पढ़ोगे तो ही याद हो पाएगा।
फाइन। जैसे कि अभी जो फॉर्मूला है ये सब एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, इतने एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है रखने। क्या बोल रहा है, इनडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट इनडेफिनिट। अब हमने क्या बोला था कि चार टाइप्स के टेंस हो गए, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब ये चारों जो हैं वो तीनों में होंगे, प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में भी होगा। तो 4 into 3 12 हो गया, और इसी की वजह से हम बोलते हैं कि हमारे जो टेंसेस होते हैं वो टोटल 12 टाइप्स के होते हैं। फाइन। अब बात करते हैं सबसे पहले इनडेफिनिट। इनडेफिनिट भी तीनों में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पहचानने का क्या तरीका है, अब मैं इस पे कितना एम्फेसाइज करूं, इनडेफिनेट से तो पूछता ही पूछता सवाल है वो, बाकी भले ही आपके वो छोड़ दे, कंटिन्यूअस छोड़ दे, क्योंकि कंटिन्यूअस सीधी सी बात है उसमें आईएनजी आएगा, तो कोई भी कैंडिडेट उसको प्रेडिक्ट कर लेगा कि भाई आईएनजी है तो कंटिन्यूअस होगा। अब ये उसको नहीं मालूम कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है या सिर्फ कंटिन्यूअस है, बट हाँ इतना आइडिया लग जाता है कि कंटिन्यूअस है। बट इनडेफिनेट में क्या होता है कि जनरली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वर्ड इतना एलियन सा है, तो सवाल कहाँ से बनेंगे, वहीं से तो बनाएंगे जहां से कैंडिडेट इतना एम्फोसाइज नहीं करता। फाइन। चलो, तो इनडेफिनेट से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इनफैक्ट अभी 10 मिनट्स के ब्रेक में मैं तो ढूंढ के भी रखूंगी, है ना। चलो फिर सॉल्व करना, फिर गलती मत करना प्लीज। अब देखो इनडेफिनेट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट की जब मैं बात करूं, तो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद करो, कि कोई भी आपका रूट वर्ड होता है ना, रूट वर्ड का मतलब जो आपका रेगुलर वर्ड है, रेगुलर वर्ड का मतलब जैसे रन हो गया, ये रेगुलर वर्ड है, नॉर्मल वर्ड, ठीक है। जो आपका रूट वर्ड होता है उसमें या तो एस ऐड हो जाए या फिर ई एस ऐड हो जाए, या फिर प्रेजेंस हो किसकी, डू की या फिर डज की। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल सी बात है, अगर मैं रूट वर्ड यूज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मानसी मुझे बताओ, ये मैंने 3 वर्ड्स लिखे, इनमें से रूट वर्ड क्या है। जी, क्या, क्या आपने क्या बोला अभी? मैंने ये जो 3 वर्ड्स लिखे हैं इनमें से रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड मतलब जो रेगुलर में यूज होता है। गो। रेगुलर में, रेगुलर में यूज नहीं होता, मतलब जो बेसिक आपका वर्ड है गो। वो क्या है है ना, गो। उसको हम रूट वर्ड बोलते हैं। फाइन। जैसे कि मान लो कि वॉक हो गया, फिर मैंने लिख दिया वॉकड हो गया, फिर मैंने लिख दिया वॉकड हो गया, तो इसमें रूट वर्ड क्या हुआ, वॉक हुआ। बेसिकली सिंपल सी बात है, वो वाला वर्ड जो विदाउट ई डी के या फिर ई आई एन के या एल वाई के होता है, जो हम रेगुलर यूज करते हैं, मतलब जो एक्चुअल वर्ड होता है ना, एक्चुअल वर्ड जिसको बोलते हैं उसको रूट वर्ड बोलते हैं। फाइन। अब देखो, प्रेजेंट इनडेफिनेट के पहचानने का क्या तरीका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि जो आपका रूट वर्ड होता है वही तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। अब मान लो मैंने 3 चीजें यहाँ पे लिखी, गो, वेंट, गॉन, तो इनडेफिनेट की बात कर रही हूँ, तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो यूज करूंगी, है ना। तो इसमें कुछ क्या अलग लिख दिया मैंने, कुछ भी अलग नहीं लिखा, बस इन्होंने इसका फॉर्मूला बना के इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ये तो कोई ग्रेजुएट को भी समझना है पहली बार, है ना। चलो अगेन क्या करेंगे, जब मैं प्रेजेंट की बात करनी होगी तो प्रेजेंट प्रेजेंट में क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले मैं रूट वर्ड का एज इट इज यूज करूंगी, फिर बाद में या तो उसके साथ एस यूज करूंगी, या तो उसके साथ एस यूज करूंगी या फिर उसके साथ ई एस यूज करूंगी। फाइन ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला शी टॉक्स, तो, तो टॉक मेरा रूट वर्ड है, इसके साथ में एस ऐड होता है। अब ये पता रखना है आपको कि कौन से वर्ड के साथ एस यूज होता है, क्या कौन से वर्ड के साथ ई एस यूज होता है। फाइन। ओके, ये तो हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। या फिर किसकी प्रेजेंस होगी, डू या डज की होगी। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, डू सिंगुलर के साथ यूज होता है कि प्लूरल के साथ, और डज सिंगुलर के साथ यूज होता है कि प्लूरल के साथ, जल्दी जल्दी बताओ। डू सिंगुलर के साथ होता है और डस प्लूरल के साथ होता है। डच डच सिंगुलर के साथ होता है, टू प्लूरल पे। चलो प्रदीप सर बताओ सिंगुलर में क्या क्या आता है। आई एम सॉरी, दीज मुझे ये नहीं नहीं सॉरी, हाँ, मुझे ये बताओ कि, हाँ बताओ सिंगुलर में क्या क्या आता है।
ही सी इट ही शी, सिंगुलर में ठीक है। और प्लूरल he बताओ। दे दे वी he she it was आई वी दे as एक सेकंड रुक जाओ। प्लूरल का बताओ मानसी, प्लूरल में कौन कौन आता है? I you we they are were तो अभी वॉज वर क्या कर रहे थे आप? क्या वॉज वर किसके लिए बोल रहे थे? मैं सिंगुलर के लिए बोल रही थी वर सिंगुलर के लिए आता है। मैं सिंगुलर के लिए was बोल रही थी और प्लूरल के लिए वर बोल रही थी चलो कोई बात नहीं। चलो फिर इसी बात पे बता दो कि जो डू होता है वो किसके लिए यूज होता है? वो प्लूरल के लिए होता है प्लूरल के लिए होता है, ठीक है। इनको रिवाइज करो, ये तो बहुत ही बेसिक है, इसमें गलती मत करना। चलो, तो हम जैसे, अगर भाई नहीं याद आ रहा है तो ऐसे कर लो। हम जनरली बोलते हैं कि भाई मुझे तो नहीं पता, तो मैं क्या बोलती हूँ? आई डू नॉट नो। जिसका मैं वो यूज करती हूँ, शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, डोंट, है ना। तो आई डू नॉट नो। तो आई के साथ मैंने डू डू क्यों लगाया? क्योंकि आई क्या है मेरा, प्लूरल में आता है, और प्लूरल के साथ क्या है, डू लगता है। तो सीधी सी बात है, डू किसके साथ लग गया? प्लूरल। और डस किसके साथ लग गया? सिंगुलर। ठीक है। पर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि उसको नहीं पता, तो शी डू नॉट नो होगा कि डजन डज नॉट नो होगा? कोई ज्वाइन डजेंट होगा, है ना। तो डजंट शी किस में आता है? सिंगुलर में आता है। फाइन। सिंगुलर तो ये ऐसे अपने आप में ये ना दिन भर से माला जपते रहा करो। सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, प्लूरल के साथ क्या आता है। फाइन। चलो, अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँ तो मेरी वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट वाली तो ऑफ कोर्स मेरी प्रेजेंट में ही आएगी। सेकंड वाली किस में आती है? मेरी पास्ट में आती है। तो जो रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड है, उसके साथ पास्ट टेंस उसका यूज होगा। जैसे कि वॉक है तो वॉक ड यूज होगा, ठीक है। प्लस डिड का यूज होगा। डिड, एक सेकंड सॉरी, या तो पास्ट टेंस का यूज होगा या फिर डिड का, डिड के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं तो नहीं गई थी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई डिड नॉट गो। आई डिड नॉट गो। जनरली लोग इसमें गलती करते हैं, लोग क्या बोलते हैं? आई डिड नॉट वेंट। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ऐसा नहीं करते। ये तो बात गांठ बात के रख लो कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वो तुम प्रेजेंट, आप 12 टेंसेस में से कुछ भी यूज कर लो, डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बात खत्म। और डीप में जाना ही नहीं है, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब भाई फ्यूचर की बात करें तो हम ऑफ कोर्स विल या फिर शेल का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज। फाइन। तो एक बार इसको फिर से टेबुलर फॉर्म में अपन रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मैं इनडेफिनिट की बात कर रही हूँ तो एक होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट, एक होता है पास्ट इनडेफिनिट, और एक होता है फ्यूचर इनडेफिनिट, ठीक है। अब मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो मैं अपना सेंटेंस कैसे बनाऊंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो वर्ड है, जो मेरा रूट वर्ड है वो एज इट इज आ जाएगा, या फिर जिसको आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हो। मैं जनरली रूट वर्ड यूज करती हूँ क्योंकि वो मुझे इजी रहता है, ठीक है। या तो रूट वर्ड आ जाएगा प्लस इसके साथ में एस या फिर ईएस आ जाएगा, या फिर इस सेंटेंस में डू या डज का यूज हो रखा होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, या फिर डिड आ जाएगा और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर फ्यूचर की बात करें तो विल का यूज होगा या फिर शेल का यूज होगा। विल का यूज होगा या फिर शेल का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसमें थर्ड मत कर देना, ध्यान रखो, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फाइन। थर्ड अपन जनरली कब यूज करते हैं? जब हम बेसिकली पास्ट की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी के पीछे हमको ई डी, ई एन टी, ई एल वाई, आई ई एन टी, ये सब ऐड करने होते हैं, सफिक्सेस। फाइन। चलो ओके। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। हर पेरेंट्स डिड नॉट
एग्री फॉर द टूर्नामेंट, मानसी बताओ। हर पेरेंट्स डिड नॉट एग्री फॉर द टूर्नामेंट बट शी स्टिल वेंट। इसमें क्या एरर है? Did not arrive to working. She still went. Did not arrive. इसमें शायद वेंट के जगह एरर है। तो करेक्ट क्या होगा? गो। प्रदीप सर। शी स्टिल गो। गॉन होना चाहिए ना। आपके अकॉर्डिंग गॉन होना चाहिए। क्या मुझे फर्स्ट कुछ कोई क्या मैंने ये जो वेंट है, एक मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। क्या मैंने जो मेरा रूट वर्ड है, क्या मेरा जो रूट वर्ड है, क्या मैंने इससे पहले डिड नॉट लगाया है? नहीं। नहीं लगाया ना। तो फिर आप ये रूट वर्ड की बत्ती बनाने में क्यों लगे हुए हो? ठीक है, हाँ कोई कैसे चेंज समझा नहीं। नहीं। डिड नॉट तो मैंने एग्री के पहले लगाया है, जिसमें एग्री तो एकदम हाँ। फर्स्ट फॉर्म है, सही लिखा हुआ हम्म, है ना? तो मतलब क्या है मेरा, अभी जस्ट हमने पढ़ के खत्म किया है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो डिड नॉट वहीं तो लगेगा जहां पे आपकी वर्ब आ रही है ना? फालतू बत्ती मत बनाओ। तो ये चलो, यहाँ क्या आएगा सी स्टिल। एकदम सही है, कोई कुछ एरर नहीं है सेंटेंस। पर मुझे फिर भी समझ नहीं आया तुमको। उसका मतलब था कि हर पेरेंट्स डिड नॉट एग्री फॉर द टूर्नामेंट, उसके पेरेंट्स ने उसको टूर्नामेंट के लिए एग्री नहीं किया, बट शी स्टिल वेंट, हम्म, फिर भी वो गई, है ना? ठीक है। चलो, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो अभी जस्ट हमने पढ़ के खत्म ही तो किया है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट इन, बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसके साथ एस और ई एस लगेगा, ठीक है। और उसके अलावा डू और डज लगेगा ओके। और में। चलो फाइन। अब देखो आओ, अब बताओ आपका ये जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, ये क्या 6 सेंटेंस एकदम करेक्ट है? वन बाय वन पढ़ो और बताओ मुझे। शुरू करें, एक एक करके बताना है। सारे हो जाए तो बता देना। ठीक। प्लीज सोच समझ के बोलना। अगर आप चाहो तो 10 मिनट का जो टाइम है ना वो भी ले सकते हो, क्योंकि अगर इसमें गलती कर दी तो मेरा तो मोरल डाउन हो ही जाएगा। क्योंकि ये वही सारे एग्जाम्पल्स है जिसका स्टार्टिंग हमने अपनी पीडीएफ से स्टार्ट किया था, अपनी जो फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, ये वही है। चलो बताओ। 2 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी फर्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट में क्या एरर है? फर्स्ट फर्स्ट में एरर है कि मतलब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ में एस या ई एस लगता है, हम्म। तो यहाँ पे एस लगेगा, प्लेस। ओके। कोई एरर नहीं फर्स्ट में।
एग्जैक्टली कोई एरर नहीं है। क्यों कोई एरर नहीं है? क्योंकि वो लगेगा सिंगुलर के वो उसमें क्या बोलते हैं, ही सी इट के साथ लगेगा वो ऐसी आई बस। ओके, हाँ जो समझ गई। प्लूरल है उसके साथ नहीं लगेगा। एग्जैक्टली देखो अपनी फर्स्ट क्लास याद करो, हमने क्या, हमने वहीं से तो स्टार्ट किया था। द डॉग प्लेज, फिर एक और एग्जांपल लिया था, द डॉग्स प्ले। इसका मतलब क्या हुआ था कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ प्लूरल लगेगा, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद है? सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब मेरी उसके अकॉर्डिंग लगेगी, और सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब मेरी उसके अकॉर्डिंग लगेगी। याद आया? चलो बताओ सेकंड में क्या दिक्कत है। अब देखो, आई किस में आता है? प्लूरल में आता है, तो प्लूरल के साथ में कुछ नहीं लगेगा, एज इट इज मेरा रूट वर्ड यूज होगा। चलो सेकंड में बताओ। कुछ नहीं मेरे साथ। एकदम करेक्ट सेंटेंस है। थर्ड में बताओ क्या एरर है? सही है। सही फोर्थ में है। क्या एरर है? ये आ गया वैसे ऐसे ये भी सही है। कोई एरर नहीं है। फिफ्थ में? सही है। सिक्स्थ में? सही है। सही है। सही है। सही है, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए सिक्स्थ में? डू ही